सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरु जी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुलाड़े का काम करते हैं। यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्याकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्याकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्याकश्यप ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्याकश्यप ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बातें सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्याकश्यप के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। हे राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्याकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे,
यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई।